नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बच्चों, जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था उसका अंतिम जो टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि के ऊपर की इसकी परिभाषा और जो इसका समयानुसार जो इसमें जनसंख्या वृद्धि हुई है उनके अनुसार जो इसका वितरण को जो बांटा गया है, जो इसकी प्रवृत्तियां जनसंख्या वृद्धि की हैं और जो समय अनुसार इनमें जो अलग अलग तरह से वृद्धि हुई है उनको अलग अलग कालों में जो है विभाजित किया गया है, उनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि आखिर कहते किसे, क्या चीज है जिसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं हम। तो बात करते हैं चलो जनसंख्या वृद्धि पर। तो किसी भौतिक प्रदेश की जनसंख्या में बच्चों, एक कोई भौतिक प्रदेश है उसकी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि ये कोई भौतिक प्रदेश है, इसकी यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है, इसमें जो यहाँ की जनसंख्या है इसमें एक निश्चित समय यानी कि समयावधि में इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जनसंख्या घट रही या बढ़ रही, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, घटना बढ़ना कैसी भी हो, इसमें परिवर्तन हो रहा है तो वही क्या है, जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं उसे। तो ये हो गए बच्चों अपनी जनसंख्या वृद्धि के ऊपर जो हमारी परिभाषा थी। किसी भौतिक प्रदेश के जनसंख्या में एक निश्चित समय यानी कि समयावधि एक निश्चित होती है कि इस समय से लेकर इस समय तक जो है इतनी घटी या बढ़ी, वो परिवर्तन जो होता है जनसंख्या में उसे ही कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो ये हो गई अपनी इसकी परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए बच्चों आपको कि जनसंख्या वृद्धि जो है इसकी जो आपको परसेंटेज में पूछ लिया जाए कि इन आंकड़ों की जो है जनसंख्या वृद्धि कितनी है, ये आंकड़े दे दे आपको कि 2001 से 2013 के मध्य जो वृद्धि थी वो कितनी थी, तो आप कैसे निकालोगे। तो उस पर ऊपर बात करते हैं कि अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में, आपको अगर 2001 के और 2013 के आंकड़ों को हम देखें तो अगर हमें सिर्फ आंकड़े ही निकालना है, इनकी जो है जनसंख्या वृद्धि इनका बताना है कितनी वृद्धि हुई, इनका अंतर ही बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो जनसंख्या होगी 2001 की उसमें से 2013 की जनसंख्या को घटा देंगे। तो इनको जब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा जो अंतर आएगा क्या आएगा, जनसंख्या अंतर आ जाएगा। तो वही अंतर क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि का एक आंकड़ा हो जाएगा कि इतनी जो है वृद्धि हुई है जनसंख्या में। इसके बाद हम बात करें, आपको परसेंटेज में पूछ लिया जाए कि कितने परसेंटेज जो है इस ईयर में जो है इस वर्ष में जो है वृद्धि हुई, तो परसेंटेज में पूछा जाए तो बच्चों आपको क्या करना है टाबरों कि आपको ये तो रहेगी जनसंख्या का जो अंतर है, मान लो दो आंकड़े दे रखे कि इन दोनों का जो अंतर है ये वो अंतर तो आपको लिखना ही है, इसके नीचे बट्टे में आपको डालना है, यानी कि जो आंकड़ा है पिछली जो जनसंख्या का आंकड़ा है, यानी कि अगर हम इन आंकड़ों की बात करें तो जो 2001 यानी कि जो बीता हुआ पूर्व की जो जनसंख्या का आंकड़ा है उसको लेना है। तो गत वर्ष की जनसंख्या ले लेंगे आप, गत वर्ष यानी कि बीता हुआ जो पहले का जो वर्ष है ये वाला, इसकी जनसंख्या ले लेंगे। गत जनसंख्या का अंतर बटे गत वर्ष की जनसंख्या, इसको इंटू कर देंगे 100 से। तो आपका जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा, कितने परसेंटेज जो है 2001 से 13 के मध्य या फिर अलग आंकड़े भी हो सकते हैं उसमें वृद्धि हुई है। तो ये थी बच्चों हमें इनके परसेंटेज निकालने की, जो मैंने आपको बताया कि इनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे अगर एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आ गया। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं, इनको समयानुसार जनसंख्या वृद्धि हुई तो इन अलग अलग भागों में बांटा गया है कि इस वर्ष इस काल से इतनी अवधि तक जो है इतनी वृद्धि हुई, तो इसको क्या कहते हैं, अलग अलग भागों में जो बांटा गया है। तो बच्चों इसको बांटा गया था 4 भागों में। पहला था प्रागैतिहासिक काल, यानी कि सबसे पुराना जो उस समय जो मनुष्य है प्रारंभिक स्थिति में था। इसके अलावा प्राचीन काल, इसके आगे वाला जो काल आता है इसमें थोड़ा थोड़ा विकास करना शुरू किया। मध्यकाल जो इसमें लगभग अच्छा विकास होना शुरू हो गया। आधुनिक काल जो है हमारा अब चल ही रहा है, जो 17वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं एक एक के ऊपर की, इनको समझ लेते हैं। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है ये सबसे बच्चों पुराना काल है, जब मनुष्य जो है प्रारंभिक स्थिति में था, यानी कि विकास की प्रारंभिक स्थिति में था, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था। उस काल में क्या होता था कि अपना जो जीवन यापन करने के लिए बच्चों भोजन संग्रह करते थे और आखेट करते थे। भोजन संग्रह व आखेट करते थे।
इस टाइम में जो है बच्चों जनसंख्या जो है केवल भोजन संग्रह और आर्केड पर ही डिपेंड थी और अपने जीवन यापन के लिए बच्चों ये यही करते थे। इसके अलावा इसमें अगर हम जनगणना की बात करें कि कितना था, तो कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है कि इसकी जनसंख्या जो इतनी थी, फिर भी मानते हैं कि इस टाइम जो जनगणना था वह था बच्चों 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो इसका घनत्व था, जनघनत्व। तो इस टाइम जो है बच्चों मनुष्य जो है प्रारंभिक स्थिति में था, उसकी विकास की जो है कोई स्थिति अब नहीं थी, केवल आखेट और भोजन संग्रह इधर उधर घूम के अपना जो है भोजन संग्रह करता था और आखेट द्वारा अपना जो है जीवन यापन करता था, जीविकोपार्जन करता था। अब बात करते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमने कुछ विकास हुआ हम जनसंख्या में। अब आते हैं हम प्राचीन काल में। प्राचीन काल शुरू होता है बच्चों 6000 वर्ष पहले, यानी कि जो 6000 वर्ष पूर्व जो ईसा काल था, ईसा काल की जो शुरुआत थी उस समय शुरू होता है। तो इस काल में क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे विकास होने लगा जनसंख्या में। तो विकास कैसे हुआ कि इसके साथ अब इस काल में आए तो इसमें थोड़ा सा विकास हुआ। इसमें क्या क्या कि लोग जो है कृषि कार्य करने लगे, कृषि कार्य और पशुपालन करने लगे। पहले सिर्फ आखेट और भोजन संग्रह करते थे, इसमें थोड़ा सा विकास हुआ कि वह लोग जो है कृषि कार्य करने लगे, कृषि करने लगे और पशुओं को जो है पालने लगे, पशुपालन करने लगे। तो इसमें जो है बच्चों थोड़ी सी जनसंख्या में जो है वृद्धि हुई। प्राचीन काल में जो है इस काल में जनसंख्या बहुत धीमी थी, इसमें वृद्धि इतनी नहीं हुई क्योंकि प्रारंभिक स्थिति थी ये। और जब इस काल में आते हैं प्राचीन काल में, तो इस काल में जो है बच्चों जनसंख्या में थोड़ी सी जो है वृद्धि हुई, वृद्धि देखते हैं। तो इस काल में जो वृद्धि हुई उसके आंकड़ों को हम देखें तो इस काल की जो जनसंख्या थी बच्चों वह थी 20 से 30 करोड़। तो विश्व की जो जनसंख्या थी बच्चों वह थी प्राचीन काल में 20 से 30 करोड़ के लगभग। कितनी थी बच्चों, 20 से 30 करोड़। आ जाते हैं अगले काल में, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और हमारा आज गया मध्यकाल। ये जो काल है वह जो है 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी का जो मध्य का जो काल है उसे नाम दिया गया है मध्यकाल। तो मध्यकाल में क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे जो है लगभग इधर जो है कृषि पशुपालन करते थे। अब थोड़े से आगे धीरे धीरे जो विकास है, स्थिति विकास की जो परिस्थितियां थी वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो लोगों में जो है विकास होने लगा धीरे धीरे और लोगों की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होने लगी। तो यहाँ मध्यकाल में आते आते जो लोग हैं उनमें लगभग सभी चीजों के बारे में जान चुके थे, धीरे धीरे सब लगभग विकसित हो चुके थे। तो 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी का जो मध्य का जो काल है उसे मध्यकाल कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि जब इस काल में आए मनुष्य इस काल से, तो यहाँ पर 20 से 30 करोड़ जनसंख्या थी। और जब यहाँ पर आए मध्यकाल में तो बच्चों मध्यकाल में इनकी जो जनसंख्या थी वह हो गई 55 करोड़। 20 से 30 करोड़ से बढ़कर कितनी होगी, 55 करोड़। तो मध्यकाल में जो जनसंख्या थी विश्व की वह थी बच्चों 55 करोड़, यानी कि 55 करोड़। ये जो जनसंख्या थी ये मध्यकाल में जो प्राचीन काल से बढ़कर मध्यकाल में हो गई इसकी 55 करोड़ और प्राचीन काल में थी 20 से 30 करोड़। तो यहाँ पर जो है बच्चों थोड़ा सा विकास हुआ, इनमें धीरे धीरे बदलाव आए, तो इनमें थोड़ी जो जनसंख्या जो है वृद्धि हुई। अब आगे चलते हैं, आता है हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो अभी हमारा चल रहा है, जिसे हम मॉडर्न कह सकते हैं, आधुनिक को जो हमारा चल रहा है वह चल रहा था बच्चों 17वीं सदी के बाद। यानी कि ये जो काल शुरू होता है वह 17वीं सदी के बाद से शुरू होता है। तो हम बात करें 1750 की, 1650 की, यहाँ ये 17वीं सदी से शुरू हो रहा है। तो हम 1750 की बात करेंगे आधुनिक काल में। जो बच्चों इस काल में जो लगभग विश्व में जो जनसंख्या थी उनका पूर्ण जो है एक दूसरे में बारे में जो है नॉलेज हो गया था, सारी स्थितियां अच्छे से जो है काम करने लगी। तो इन जनसंख्या वृद्धि जो है तेजी से होने लगी। तो 1750 में जो विश्व की जनसंख्या थी वह बच्चों हो गई 72 करोड़, 72 करोड़। विश्व की जनसंख्या 1750 में 72 करोड़ हो गई। अब अगर हम 1850 की बात करें कि विश्व की जो जनसंख्या है वह 1850 में कितनी थी, तो 1850 की बात करें तो बच्चों वह थी 133 करोड़ हो गई। और 1850 के बाद हम 1950 की बात करें तो उसमें बढ़कर बच्चों 251 करोड़ जो जनसंख्या है हो गई।
तो ये था हमारा जो है आधुनिक काल में 17वीं सदी से शुरू हो रहा है। 1750 में विश्व की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 72 करोड़। तो इसमें जो है बच्चों अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। और 1850 में हमारी थी, 1850 में कितनी थी जनसंख्या? 133 करोड़ विश्व की जो जनसंख्या थी। 1950 की बात करें तो उसमें थे बच्चों 251 करोड़। तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे एक जो मुख्य आंकड़ा है आधुनिक काल में, वो हम देखते हैं 2001 का, कि 2001 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो वह थी बच्चों 614 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, अगला जो हमारा आंकड़ा था वह था बच्चों 2013 का, यानी कि 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 2013 में जो विश्व की जनसंख्या थी बच्चों वह हो गई बढ़कर 714 करोड़। कितनी हो गई? 714 करोड़। तो 2001 में 614 करोड़ थी और 13 में बढ़कर हो गई 714 करोड़। यानी कि इन जो ये जो वर्ष थे इनमें जो है लगभग 100 करोड़ की जो है वृद्धि देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि ये जो टॉपिक थे इनमें दो मेन जो टॉपिक है हमारे जो पाठ्य पुस्तक में दे रखे, दो मेन पॉइंट है वो आपको एग्जाम की दृष्टि से भी याद होने चाहिए। वो है बच्चों कि 2025 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, और दूसरा है 2050 में विश्व की जनसंख्या जो कितनी होगी। तो 2025 में जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो विश्व की जो जनसंख्या है वह बच्चों बढ़कर 781 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और 2050 की बात करें तो 903 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है, करोड़। तो बच्चों हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है वो लगभग 2050 तक जो है जनसंख्या जो वृद्धि है वह 1000 करोड़ के लगभग जो है उधर जाने की जो है इसमें वृद्धि अधिक हो रही, जो हम 1000 करोड़ के और बढ़ रहे हैं। तो ये था बच्चों हमारे इसके जो समयानुसार जनसंख्या वृद्धि, उसको जो 4 भागों में बांटा गया था। हमारा पुराना जो काल था प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद प्राचीन काल आया, मध्य काल, और हमारा अभी चल रहा है जो आधुनिक काल। तो बच्चों ये हो गए इनके काल क्रमानुसार यानी कि समयानुसार जो इनकी जनसंख्या वृद्धि थी, जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां थी कि कौन कौन से पहले क्या हुआ, बाद में इसकी कितनी वृद्धि हुई, ये हमने अभी अध्ययन किया। इसके साथ अब हम इसकी कुछ एग्जाम की दृष्टि से कोई क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं बताइए। तो हम इनकी थोड़ी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है इनकी विशेषताएं क्या है। तो मैं थोड़ा इनको मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं के ऊपर। जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं। तो बच्चों जो जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं हैं उनमें कुछ नया नहीं है। आपको सिर्फ ये जो हमने अभी ये अध्ययन किया है इनको ही जो मेन इसके पॉइंट है उनको भी यहीं इसमें शामिल करना, कुछ भी नया नहीं करना है। सिर्फ इनको अपने माइंड में है जो इनको एक साथ जो है लिखना है, बस इसमें नई चीज कुछ भी नहीं। इसको विशेषताओं की ओर से लिखना है कि इसमें जनसंख्या जो वृद्धि हुई उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो विशेषताओं में पहला हम पॉइंट देख लें तो 1650 से बच्चों 1750 के मध्य जो विश्व में जो महाद्वीप थे उनमें एशिया व यूरोप महाद्वीप में, एशिया व यूरोप महाद्वीप में सामान्य वृद्धि हुई। जनसंख्या में सामान्य वृद्धि देखने को मिलती है, सामान्य वृद्धि हुई। और इसके बाद जो हमारा अफ्रीका जो महाद्वीप था, अफ्रीका महाद्वीप की जो जनसंख्या है बच्चों 1650 से 1750 के मध्य जो है घटी थी, यानी कि कमी आई। अफ्रीका में जो है बच्चों जनसंख्या, अफ्रीका की जो जनसंख्या थी, अफ्रीका की जनसंख्या में कमी आई, यानी कि वहां की जो जनसंख्या वृद्धि उसमें कमी आई। इसके बाद बात करें हम उत्तरी अमेरिका व उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका की, तो इनकी जो जनसंख्या थी बच्चों 1650 से 1750 के बीच जो थी इनकी बहुत कम जनसंख्या थी, बहुत कम थी। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, जनसंख्या की वृद्धि की विशेषताएं बता। तो 1750 से 1650 के मध्य जो है विश्व की जो महाद्वीप है बड़े बड़े एशिया और यूरोप महाद्वीप में सामान्य वृद्धि हुई जनसंख्या की, और अफ्रीका महाद्वीप में की जो जनसंख्या थी वह उसमें कमी आई।
और जो या फिर घटी। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका थी, उसकी जनसंख्या जो है बच्चों बहुत कम थी। अगली बात करें हम 1750 के बाद, 1750 से हम 1900 तक की बात करें, 1900 तक की, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें लगभग सभी महाद्वीपों में जो है बच्चों जनसंख्या वृद्धि हुई। तो लगभग सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई। सभी महाद्वीपों जो है जनसंख्या वृद्धि हुई। तो कौन कौन से महाद्वीप थे जिनमें अधिकाधिक जो है जनसंख्या वृद्धि हुई? वो है बच्चों एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो है वृद्धि हुई थी। उत्तरी अमेरिका। तो 1750 से 1900 के मध्य जो है बच्चों, उसमें एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका में जो है लगभग इन महाद्वीपों में जो है वृद्धि हुई थी, जनसंख्या की जो है वृद्धि हुई थी। इसके बाद हम बात करें 1900 के बाद की, तीसरा जो हमारा पॉइंट इधर ले लेते हैं हम, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं 1900 के बाद की। 1900 के बाद की बात करें कि जो हमारा 1900 था, हमने 1750 से 1900 की बात यहाँ की थी। अब हम 1900 जो सन 1900 के बाद की बात करें, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, जो जनसंख्या, विश्व की जो जनसंख्या थी उनमें अधिक तेजी, तीव्र वृद्धि हुई। यानी कि इस काल में क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तीव्र वृद्धि हुई, तीव्र वृद्धि हुई। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई बच्चों, वह हुई थी उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में जो है बच्चों अधिकाधिक वृद्धि हुई इस काल 1900 के बाद। इसमें क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो लोग हैं वह यूरोप से आकर यहाँ पर बसने लगे, तो इसमें अधिकाधिक जो है वृद्धि हुई। इसके बाद जो है एशिया व यूरोप महाद्वीप में भी वृद्धि हुई। एशिया व यूरोप महाद्वीप में भी जो है वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें अफ्रीका की, बात करें अगर, तो अफ्रीका की जो जनसंख्या है बच्चों, उसमें कमी आई। इसमें अधिक तीव्र वृद्धि हुई बच्चों। उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप महाद्वीप था, उनमें अधिकाधिक जो है वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि उत्तरी अमेरिका में जो यूरोपीय लोग थे यहाँ पर आकर बसने लगे। और जो अफ्रीका महाद्वीप था उसमें जो है बच्चों कमी आई, उसकी जो जनसंख्या थी उसमें थोड़ी घटी, कमी आई। तो ये हो गए हमारे बच्चों जो हमारी जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं थी, उनमें हमारे 3 पॉइंट। अगर आपको 4 पॉइंट पूछे एग्जाम की दृष्टि से, तो आप चौथा क्या लिख दोगे? यही लिखना है तुमको। 2001 में जो विश्व की जनसंख्या थी वह 614 करोड़ थी, जो 2013 में बढ़कर 714 करोड़ हो गई। ये हमारा चौथा पॉइंट, आप ये लिख सकते हो। करना कुछ नहीं, सेम ये लिखना, बस इसको थोड़ा सा जो है मद्देनजर रखना है, यानी कि इसकी विशेषताओं के रूप में लिखना है। पॉइंट यही है, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कि 2001 में विश्व की जनसंख्या 614 करोड़ थी और 2013 में बढ़कर 714 करोड़ हो गई। ये हो गए बच्चों हमारे जो विश्व की जनसंख्या की जो विशेषताएं थी, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। और इनकी जो समय अनुसार जो इनकी जनसंख्या वृद्धि थी, उनके कौन कौन से काल है, कितने भागों में बांटा गया है, उनके ऊपर हमने आज जो है अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जनसंख्या वृद्धि की जो परिभाषाएं थी, किसी भौतिक प्रदेश के एक निश्चित अवधि में जो उसमें परिवर्तन होता है उसकी जनसंख्या में, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सदैव पढ़ते रहिए, आप सभी कार्य करें लेकिन पढ़ने को अधिक से अधिक टाइम दे, क्योंकि यही चीज है जो आपके भविष्य में काम आएगी। ये जो दूसरी कोई भी चीजें फालतू, वो आपको कभी काम नहीं आएगी। अगर आपने ये अभी कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, तो आपका भविष्य बना देगी। इसलिए आप सदैव जो है पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।